हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं BHU के द्वारा आपका एक नया वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसमें अगर आपका बात किया जाए कि मिस नंबर ऑफ पोस्ट कितना देखने को मिलेगा, तो फिर नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं कि मिस 191 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। और पोस्ट नेम आपका क्या है, तो जूनियर क्लर्क के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है, तो जूनियर क्लर्क के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कि मिस बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस फीमेल एंड मेल दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल एंड मेल दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात किया जाए कि मिस फीस स्ट्रक्चर, कि मिस कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल OBC एंड EWS के लिए जो चार्जेज है वो आपके 500 रुपीज़ देखने को मिलेगा। 500 रुपीज़ देखने को मिलेगा अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके कोई भी चार्जेज नहीं लगेगा, यानी कि 0 रुपीज़ आपके लगेंगे। और अगर बात की जाए कि मीन्स फीमेल के लिए, तो फीमेल यहाँ पर देख सकते हैं ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि आप चाहे OBC, जनरल, EWS, SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपके जो चार्जेज हैं वो आपके 0 रुपीज़ हैं, यानी कि कोई भी चार्जेज आपको नहीं देना है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि मिस इंपॉर्टेंट डेट, कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अप्लीकेशन है आपका वो 18 मार्च से ही अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो 17 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 17 अप्रैल आपका लास्ट डेट है, 17 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज जो कि इसमें आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 अप्रैल का जो आपका डेट फिक्स किया गया है, ये आपका फॉर्म के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसके सबमिशन के लिए, यानी कि लास्ट डेट आपका सबमिट कर सकते हैं 17 अप्रैल तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हार्ड कॉपी भी आपको जमा करना है। हार्ड कॉपी यानी कि जो भी आप फॉर्म को भरेंगे, फिलअप करेंगे, उसका आपको हार्ड कॉपी भी जमा करना है। और कब तक आप हार्ड कॉपी को जमा कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22/4/2025, यानी कि 22 अप्रैल तक आप हार्ड कॉपी को जमा कर पाएंगे। ठीक है, और हार्ड कॉपी को जमा कहाँ करना है, पोस्ट कोड क्या है, उसके बारे में भी अभी हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस एज लिमिट क्या है, कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस जो आपका एज लिमिट रखा गया है ये है आपका कि मिस मिनिमम एज 18 ईयर देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर बात की जाए तो 30 ईयर्स देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपका एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि मिस सर हमको एज लिमिट निकालना कब से है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/4/2025 क्लियर कट आपका डिफाइन किया गया है 17/4/2025, यानी कि 17 अप्रैल से आपको क्लोजिंग ऑफ द डेट, ठीक है, जिस दिन आपका क्लोजिंग ऑफ द डेट है उस दिन से आपको अपना एज लिमिट निकालना है। और अगर आपका एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है ये है कि मिस पोस्ट नेम एंड टोटल पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी। तो पोस्ट नेम हमने बता दिया कि मिस जूनियर कलर के लिए है आपका, और टोटल पोस्ट कितने हैं, तो 191 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस बैचलर डिग्री विथ सेकेंड क्लास। ठीक है, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि मीन्स ये है क्या, तो देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि मीन्स बैचलर डिग्री विथ सेकंड क्लास। बैचलर डिग्री विथ सेकंड क्लास का मतलब क्या होता है आपका, कि मीन्स आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गया हो, बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट हो गया हो, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया हो। और सेकंड क्लास कह रहा है, तो सेकंड क्लास इन द सेंस आपको क्या कह रहा है कि मीन्स आप सेकंड डिवीजन कम से कम पास होने चाहिए। सेकंड डिवीजन इन द सेंस कि मीन्स आपका एटलीस्ट 50% से ज्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बैचलर डिग्री विथ सेकंड क्लास विथ 6 मंथ ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके साथ साथ आपको कह रहा है कि 6 मंथ का ट्रेनिंग होना चाहिए यूज ऑफ कंप्यूटर के लिए फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग, ये सभी आपको जानकारी होना चाहिए।
या फिर कह रहा है कि दूसरा क्राइटेरिया इसमें जो मांगा गया है कि बैचलर डिग्री विद सेकंड क्लास तो आपका होना चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर है फ्रॉम एनी AICTE तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका स्किल टेस्ट भी देखने को मिलेगा। स्किल टेस्ट में आप देखेंगे तो दिख रहा होगा कि मीन्स इंग्लिश टाइपिंग, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करना चाहते हैं तो फिर 30 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 25 वर्ड पर मिनट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके पहले हमने जो है जानकारी दिया था आपको कि मीन्स हार्ड कॉपी आपको जमा करना है। तो हार्ड कॉपी के जमा करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स आपका एड्रेस दिया हुआ है, सबमिट हार्ड कॉपी टू, लास्ट डेट 22/4/2025 यानी कि 22 अप्रैल आपका लास्ट डेट है हार्ड कॉपी को जमा करने के लिए। तो उसके लिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस मेंशन किया गया है कि मीन्स ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी 221005 UP। ठीक है, ये आपको कब तक फॉर्म को आपको हार्ड कॉपी जमा करना है, तो 22 अप्रैल तक आपको फॉर्म को हार्ड कॉपी जमा करना है। अब नोटिस के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप नोटिस में भी देख सकते हैं कि नोटिस में भी आपका क्लियर कट डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्लियर कट क्या डिफाइन किया गया है, तो देखिए यहाँ पर पे स्केल भी आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पे स्केल कितना है तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए कह रहा है आपका कि मीन्स ये आपका फुल नोटिस है, 17 तारीख आपका लास्ट डेट है फॉर्म को ऑनलाइन सबमिशन के लिए, लेकिन 22 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं कि मीन्स 22 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, इसका हार्ड कॉपी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स आपका जो पे मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपका कितना है तो 19,900 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पोस्ट कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप C है और पोस्ट कोड आपका क्या है 5003। ठीक है, पोस्ट कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं 5003 है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट देखने को मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स आपका अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए आपका 80 पोस्ट है, EWS 20 पोस्ट है, SC में 28 पोस्ट, ST 13 पोस्ट, OBC 50 पोस्ट देखने को मिलेगा। PWBDS यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको 8 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमने बताया कि मीन्स कितने पोस्ट के लिए है तो 191 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। टोटल आपको 191 पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाता है कि मीन्स ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, कहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर आप देख सकते हैं कि मीन्स आपके सामने एक वेबसाइट यहां पर आपको खुल के आ जाएगा जो कि आपको दिख रहा होगा sarkariresult.com। ठीक है, आपके सामने ये जो वेबसाइट दिख रहा है ये आपका sarkariresult.com। ठीक है, ऊपर भी आपको दिख रहा होगा कि मीन्स यहाँ पर आपको sarkariresult.com लिखा हुआ है। आप अगर सर्च करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका वेबसाइट है। अब इसमें आपको क्या करना है कि मीन्स लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाना है। ठीक है, लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको जाना है। लेटेस्ट जॉब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट जॉब, इसमें आपको फर्स्ट नंबर पर ही दिख रहा होगा कि मीन्स BHU जूनियर क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2025। ठीक है, यही वह वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने हैं। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया कि मिस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के द्वारा आपका 191 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं 20 मार्च आज ही का डेट है आपका, 12:02 पर पोस्ट को अपडेट किया गया है। और ये सभी जानकारी हमने समझ लिया कि मिस SC ST फ्री है, ऑल कैटेगरी फ्री है आपका। 17 अप्रैल तक आप फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और 22 अप्रैल तक आप हार्ड कॉपी इसका आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी जानकारी हमने समझ लिया। अब मेन बात आता है आपका कि मिस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपका दिख रहा होगा, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस डाउनलोड नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, आप क्लिक करेंगे तो फिर आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको देखना है कि मिस ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिख रहा होगा, BHU ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ से आप मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। सो आई होप आपका सभी डाउट्स क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं,
जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।